देखो, कल हम क्या पढ़े थे कि बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, उसे बहुपद का शून्य क्या शून्यांक कहते हैं। यानी चर का वैसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर दे। इसके पहले हम पढ़े थे कि चर का मान में चर का मान दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं, पढ़ाए थे, बताए थे। लेकिन आज पढ़ना है कि शून्य यानी बहुपद को शून्य कर दे। चर का वैसन मान, अब चर जैसे हम क्या रखे थे, देखो पिछले बार में चर बर x बराबर 1 रखे थे तो बहुपद का मान 3 ऐसे आया था, मान लिया जाए। x का मान -1 तो हो सकता है 4 आ जाए। तो यहाँ पे x का मान वैसन मान रखिए, 3 रखिए चाहे 4 रखिए, बहुपद का मान 0 हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए अब समझो, अब एकदम इत्मीनान से समझिए। बहुपद का मान 0 यानी पूरे बहुपद के बराबर 0 हो जाए। हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुपद का संगत समीकरण। समीकरण के मतलब इसी का समीकरण। ऐसे देखिए, x² + 5x + 6 इस बहुपद के बराबर क्या आ जाए, 0। तो इस समीकरण ना हो गया, इसलिए बहुपद का संगत समीकरण यानी इसी बहुपद के समीकरण करने पर समीकरण कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आता। क्यों? क्योंकि बोला चर का वैसा मान ज्ञात कीजिए जो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, यानी बहुपद को सॉल्यूशन करने पर क्या कर दे, शून्य कर दे। अब देखिए, घात कितना, 2, मैक्सिमम घात कितना। तो अच्छा पहले ये समझो, अभी समीकरण नहीं समझो। अभी अगर पर मैक्सिमम घात कितना है तो ये कौन बहुपद, द्विपद बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद है, लेकिन द्विघात बहुपद है कि नहीं है, त्रिपदी है। अगर ऐसे देखेंगे तो 1 पद, 2 पद, 3 पद त्रिपदी बहुपद है। लेकिन पूछेंगे कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद देखिए, मैक्सिमम घात, एक पर घात कितना है, 1। ये अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है, 1 2। तो जो अधिकतम घात रहता है उसी को द्विघात पढ़ाए नहीं पढ़ाए। तो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, और इसी में बराबर 0 कर दें तो द्विघात समीकरण कहला जाएगा। कौन कहला जाएगा? अगर ऐसे रहेगा, मान नहीं पर पावर ऐसे x पर पावर 3 + 4x² + 5x अब +2 बराबर 0, तो ये त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है। आप लोग 10वीं क्लास द्विघातीय समीकरण पढ़ना है, द्विघाते तक पढ़ना है, द्विघात समीकरण। अच्छा एक बात समझो, द्विघात अभी हम बताए थे, एक और चीज बताए थे, ध्यान करो कि बउआ बहुपद का मानक रूप में बताए थे कि जब घात आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रहता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं, बताए थे। तो बताते अवरोही क्रम में है 2 1 0, हाँ है, घटते क्रम में, घटते क्रम में रहे चाहे बढ़ते क्रम में रहे तो बहुपद कहलाता है मानक रूप। तो मानक रूप में है कि नहीं है। अब बराबर 0 तो इस समीकरण हो गया। तब बताइए, क्लास 9th में पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ने ना, ऐसे समझाते हैं। x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात करें, का गुणनखंड ज्ञात करें। पढ़े हैं क्लास 9th में, x² + 5x + 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। बहुपद था, बहुपद में क्लास 9th में, बहुपद में, बहुपद किताब लेने क्लास 9th के है नहीं है, देखिए देखा बहुपद निकालो चैप्टर, बहुपद चैप्टर निकालो, देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते थे। गुणनखंड ज्ञात करने में पहले इत्मीनान से समझिए, गुना नहीं,
अभी समझना होगा जे नहीं 9th में पढ़ते ओकरा टेंशन हो। बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए से देखो ये बहुपद है, अभी पहले इन्हें देख ले वो वाला क्वेश्चन, ये वाला बाद में, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते थे जो समझिए। ये द्विघात बहुपद है बउआ, और द्विघात बहुपद में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि पहले देखो एक्स स्क्वायर है, 5x है, प्लस 6 है, ये अलग कास्ट के व्यक्ति, ये अलग कास्ट के व्यक्ति है, ये अलग कास्ट के व्यक्ति, बता ये जुट पाएगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब इसका गुणनखंड करने के लिए यही एक उपाय है, इसको मध्य पद को बांटना जी, मध्य पद को बांटना। मध्य पद को ऐसा से बांटिए। मध्य पद को बांटने का तरीका था क्लास 9th में, ये दोनों गुना होता है, यानी 6 गुना एक्स स्क्वायर, 6 गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 6 एक्स स्क्वायर। अब इस 6 को तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड में, 6 को तोड़िए 2 से 3, नहीं क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। ये गुणनखंड को ऐसा से जोड़िए घटाइए कि 5 आ जाए, हटाइए जाएगा 2 जोड़ 3 5 आ जाएगा। ये दोनों के गुना करके ई वाला आ जाना चाहिए 6 एक्स स्क्वायर। ये जाता फिर से समझो, समझ गई तो समझ में पढ़ा लेता रहता ना, बाकी तेरा पढ़ा लगा तेरा अब पढ़ा लेता रहा, ऐसे पढ़े लिए झूठ नहीं बोलना नहीं, सारी दुनिया आती थी हम अकेले। फिर से समझो इसमें क्या होता है, यही चीज है वो मुख्य। इस द्विघात समीकरण पढ़े क्यों लेता तब ये सब बढ़िया से समझाते। खैर कोई बात नहीं, अभी समझो। ये मध्य पद को बांटने में क्या होता है, ये दोनों गुना होता है, ये दोनों क्या होता है मत। इसका एक ही उपाय है कि मध्य पद को बांटिए, और इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये दोनों गुना होता है मध्य पद को बांटने में, ये दोनों गुना। नहीं तो फिर फॉर्मूला पे बताए थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। ये 9th वाला चीज है, 9th वाला चीज है। अभी रुकी वो मेथड से बना सके, लेकिन अभी पहले यहाँ ही समझिए। तो मध्य पद को बांटना यानी बीच वाला पद को बांटना है। अब बीच वाला पद को बांटने के लिए ये दोनों गुना होता है, एक्स स्क्वायर गुना 6, तो 6 गुना एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बउआ 6 एक्स स्क्वायर। अब इस 6 को ऐसा तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड से कि 6 को तोड़ो 2 से 3, 2 3 में टूट गया। तो ऐसा इसमें कंडीशन रहता है कि ये दोनों के जोड़ या घटा के बीच वाला आना चाहिए, और गुना करके ई वाला आना चाहिए। जो गुना करके हम लाए 6 एक्स स्क्वायर, ये वाला आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 तो आ रहा है। अच्छा एक्स और गुना एक्स लगा देंगे तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। आई दोनों के जोड़ या घटा के बीच वाला आना चाहिए, गुना करके ये वाला आना चाहिए, और जोड़ या घटाने पर ये वाला आना चाहिए। तो देखिए 2x और 3x 5x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही मध्य पद को बांटना होता है। मध्य पद को बांटिए तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहला पद और लास्ट पद गुना होगा, एक्स स्क्वायर गुना 6 एक्स स्क्वायर। इस 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, 2 तिया 6, 2 और 3। अभी ध्यान देना है कि 2 और 3 को ऐसा रूप में लिखे कि गुना करके ई वाला आ जाए और जोड़ या घटा के बीच वाला आ जाए, बस यही इसका कंडीशन है। ये तो आसान था, तुरंत 2 गुना 3 2 तिया 6, एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर आ गया। ये तो आसान था। और 2x और जोड़ 3x 5x आ गया, आसानी से आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब इसको ऐसा लिख सकते, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x को ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। 3 2 5x तो लिखाया है, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों गुना करके 3 गुना 2 6 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, ये दोनों के गुणनखंड के बराबर आना चाहिए। 6 एक्स स्क्वायर आ भी रहा है। अब प्लस 6 है तो प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अलग अलग पार्ट में देखेंगे, ये दोनों में x कॉमन है, ये दोनों में देखिए इसमें भी x 2 गो है, एक में एगो x कॉमन
बच गया x प्लस 2। देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे जी, तो यहाँ x बचेगा और 3 कॉमन ले तो प्लस 2 बचेगा। अब समझ में नहीं हुआ, कॉमन लेके नहीं समझ में आया ना। जी कॉमन लेने में क्या होता है, कल ही बता रहे थे ना आप लोग को नहीं कि बताए कॉमन लेने में जबरदस्ती कॉमन ले तो नहीं बताए थे कल। जी बताए हैं जी। कॉमन लेने का मतलब भाग दिया जाना, कॉमन लेने का मतलब क्या करना होता है, भाग देते हैं। अब समझें थोड़ा सा, कॉमन लेवे जरा नहीं आवाज जो समझे। कॉमन वही चीज होता है जो दोनों शब्दों में होता है, जी जो दोनों में होता है। इसको हम अलग अलग कर दे, देखिए इसके साथ ई और इसके साथ ई। देखो तो इसमें एक्स और एक्स दोनों में है जी तो एक्स बाहर कर दिए तो अंदर क्या बचेगा, इसमें एगो एक्स बचेगा प्लस 2 और प्लस में ही तो एक्स बाहर हो गया है जी तो खाली 2। और देखिए इसको गुना करें, यही चीज थे एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर और 2 गुना एक्स 2x। वही आया कि नहीं आया। जी तो कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में हो। यहाँ देखिए प्लस में दोनों है तो एगो प्लस कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 3 ले लीजिए, 3 और एजा का जो बचा है ना यही एजा बचना चाहिए। जी 3 को बाहर कर दिए तो बचा इसमें क्या x और प्लस, इसमें से 3 बाहर हो गया जी तो कहेंगे सर 3 ने बच गया। नहीं, देखो 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2 तो 3 बाहर हो गया तो 2 न बचेगा। जी बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कि इसमें से 3 बाहर कर दिए तो 3 बचेगा, वो नहीं होता है। कॉमन लेने का मतलब भाग देना है। देखिए फिर से कॉमन लेवल सिखावे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। कॉमन लेने का मतलब भाग देते हैं हम बोलेंगे इसमें से दोनों में क्या है कॉमन, x एक्स है तो x कॉमन लिए तो x से दोनों में भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर बटा x प्लस 2x बटा x। इसमें हम क्या लिए कॉमन 3, इसका मतलब 3 से भाग दे रहे हैं 3x बटा में 3 प्लस 6 बटा में 3। जितना कॉमन लेते हैं उतना से भाग दिया जाता है, यही ध्यान रखिएगा। देखिए तो x से एगो x खत्म हो जाएगा और एक से x खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा, एगो x बच गया ना x और प्लस में 2। और देखिए ये 3 से 3 खत्म, ये 3 दूना 6 तो क्या बचा प्लस 3, यहाँ x बचा और प्लस में ऊपर क्या बचा 2। देखो कॉमन लिए तो वही चीज आया कि नहीं आया, x प्लस 2 3x प्लस 2। बात समझ में आया। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, जितना कॉमन लेंगे उतना भाग देते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग कर दें क्योंकि अब 4 पद बन गया, 1 2 3 4। यहाँ 3 गो था, मध्य पद को बांट के 4 गो बना दिए। 4 को बनाया था, अलग अलग कॉमन ले लिए। इससे दोनों में मिल रहा था x बाहर अब प्लस x प्लस 2 बच गया, प्लस तो प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x और प्लस 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से अब देखो ये एक पद है और ये एक पद है, बोलो कैसे। ये बाबा ये तो एक के पद है और गुना में है, ये भी गुना में है, ये दोनों गुने में है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों अलग अलग पद हो गया, बीच में प्लस है तो एक पद, ये एक पद 2 पद। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, एक में मिल रहा है x प्लस 2 और एक में x प्लस 2 तो x प्लस 2 को बाहर कर दीजिए, x प्लस 2 बाहर। एक में क्या बच गया बाबा x, एक में क्या बच गया नूनू, खाली 3 काहे कि तो बाहर हो गया तब प्लस 3 बच गया। अब देखो ये दोनों हो गया गुणनखंड, क्योंकि गुना के रूप में आ गया दोनों पर, इसी को गुणनखंड बताए थे। बात समझ में आया। ये गुणनखंड आ गया और गुणनखंड किसका आया, इसी का आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड क्या आ गया, x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसका देखो भी समझाते हैं। अब जब गुणनखंड आ गया तो अभी रुक जाओ, गुणनखंड याद कर फिर से सीखे, उसके बाद ढेर चीज, अभी ढेर चीज पढ़ेंगे। मध्य पद को बांटने का तरीका पहले समझ जाइए। गुणनखंड लेने के कॉमन लेने के लिए सीख गए, जो चीज कॉमन लेते हैं वही चीज भागा देते हैं। कॉमन का मतलब भाग देना, कॉमन का मतलब बस भाग देना, यही चीज ध्यान रहना चाहिए। यही चीज आज सीख गए नहीं बुआ तो समझो फिर द्विघात सीख गए नहीं, द्विघात समीकरण सीख जाएगा। और द्विघात समीकरण सीख गया तो समझिए पूरा चैप्टर क्लियर। नहीं तो हम इसलिए द्विघात समीकरण पहले पढ़ाते, लेकिन किताब दे रहे बहुपद, बहुपद शुरू कर दिए तो फिर तो हम ये कहता सर एक लेसन पढ़ा इसका 2 न पढ़ाइएगा। 3 में शायद द्विघात समीकरण, देखिए क्लास 10 में 3 या 4 में है, देखो तो क्या चैप्टर में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन
3 या 4 में होगा। 3 में कोची है, 3 में कोची पढ़ेगी, 3 में क्या होता है? जिस में मिलते हैं, जिससे मिलते हैं अथिये से ऊपर से मिलते हैं, सिलेबस से कहा जाता है। नहीं पढ़े तो तनिक नहीं देखे वो छोड़, तनिक नहीं देखे तो छोड़, कोई फायदा नहीं हो। इधर से मिलते इधर द्विघात से मिलते 4 में है पढ़े के। अब पहले 4 पढ़े थे ना तो 2 बढ़िया से समझ में थे। दूसरा एक्सरसाइज चल रहा है, पहले 4 पढ़ना होता है, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। देखो ये कौन बहुपद है बउआ? द्विघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना 2। इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए बराबर 0, तो ये समीकरण बन जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा छोड़ो अभी समीकरण के रूप। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? मध्य पद को बांटना। अब मध्य पद को ऐसा बांटेंगे कि ये दोनों पहले गुना होता है। मध्य पद को बांटने में ये दोनों पहले गुना 6 गुना x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब इस अब यहाँ देखिए, इस 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 2 और 3 टूटेगा नहीं, यानी 2 3 टूट गया। अब ये दोनों को गुना करके यहाँ बनाना चाहिए। तो 2 को तो आ रहा है, 3 दूनी 6, x स्क्वायर नहीं आ रहा था, x और x स्क्वायर भी आ जाएगा। ये दोनों जोड़ के बीच बनाना चाहिए, आ रहा। यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। इस 5x को हम क्या लिख दिए? 2 जोड़ 3x। कोई दिक्कत नहीं ना। खाली ध्यान रखना है कि दोनों के गुना करके ये वाला आना चाहिए, बस आ जाता है। 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में क्या करेंगे? कॉमन क्या? x। और जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं। अब उतना नहीं ध्यान रखना, शॉर्टकट में देखो, x एकरो में है, x एकरो में है ना। x बाहर हो गया तो इसमें 2 गो x था, क्योंकि 2 गो टॉपिक में लेते 1 गो x बच गया। अब प्लस ये x बाहर हो गया तो खाली 2 बच गया। यहाँ देखिए प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 दूनी 6 है कि नहीं है? एकरा में अगर x कॉमन लेते एकरा में, तो एकरा में x है, एकरा में है x नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन के मतलब दोनों में होना चाहिए, ये दोनों में। तो 3 कॉमन ले लिए तो ये x, और प्लस में 6 में से 3 बाहर हो गया तो 3 गुना 2 6, यानी 2 बच गया। अब देखिए अभी अलग पद, ये अलग पद, इसमें x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2। x प्लस 2 को बाहर कर दीजिए, कह रहे बुआ तो दोनों में ही बाहर हो जाएंगे। तो ये घर में क्या बचेगा? खाली x। ये घर में क्या बचेगा? प्लस 3। यही हमारा गुणनखंड हो गया। बात समझ में आते हैं? अब देखिए, अब इधर आइए। जब बहुपद था वो बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्य क्या शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले बहुपद का संगत समीकरण निकाल देंगे। समीकरण का मतलब बराबर में 0। अब इसका हल करेंगे, वही मेथड, मध्य पद को बांटना। क्या करेंगे? मध्य पद को बांटिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर लड्डू। क्लास 9th वाला है, 10th के नहीं है चीज, 9th के चीज है। तो देखो अब क्या हो जाएगा? कॉमन, जैसे ओकरा में जैसे ही सेम कॉमन क्या होगा? x। अब इसी का करे लगी एक आगे बताएंगे, अभी घबराओ नहीं। यहाँ x प्लस 2 और फिर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 0। अभी दोनों में फिर ही कॉमन है, बाहर कॉमन जितना होगा जितना बाहर निकालेंगे। तो x प्लस 2 अब बच गया कॉमन x प्लस 3 बराबर में 0। अब देखो जब गुणनखंड के बराबर 0 आ जाए तो इसका मतलब है एकाएक की 0। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0, एक बार एक बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसका बराबर 0 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 0, तो ये x प्लस 2 बराबर 0 लिखे, तो बताइए इधर प्लस में 2 इधर जाएगा माइनस में, x बराबर 0 माइनस 2 बन गया। अब 0 में घटाएंगे 2 तो वही चीज को x बराबर माइनस 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? जी इधर देखिए
x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर इधर प्लस में 3 ससुराल जाएगा माइनस में -3। x बराबर क्या आ गया -3। बोला है बहुपद x स्क्वायर 5x प्लस 6 का शून्य क्या शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्य का मतलब चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है उसे हम शून्य क्या शून्यांक कहते हैं। तो देखिए x बराबर क्या आ गया -2। x बराबर क्या आ गया 2 माना गया यानी x बराबर -2 भी और -3 भी। ये -2 जो है x के बदले अगर 2 रखिएगा तो 0 आ जाएगा बहुपद। अब जांच देखो सही बनाए हैं कि गलत, जांच कर सकते हैं इसका। देखिए कैसे जांच करेंगे जैसा नहीं मेरा मिटाइए इधर। एक बार अभ्यास समझ में एक बार में नहीं समझ में, जो 9th नहीं पढ़ने वाला दिक्कत होगा करती है। जो 9th पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो 9th पढ़ रहा आध है कि ऐसे पढ़ लिया है, आध है कि नहीं 9th वाला कोई इसलिए कहते हैं 9th 10th खाली मन से पढ़े की चीज़ है और 8 तक है वो सीखे की चीज़ है और 9 10 सीखे की चीज़ नहीं हो पढ़े की चीज़ है। देखो अभी x बराबर क्या आ गया -2 -3। जांच कर रहे हैं, देखिए जांच हम सही बनाए हैं कि गलत, जांच अपने हो जाएगा। बहुपद क्या था प्लस 5x प्लस 6। अब बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। तो पहले हम क्या करेंगे जब x बराबर -2 पहले -2 रख लेते हैं। इसके पहले बात x बराबर 2 रखने पर काहे x बराबर 2 लाए इसका -3 लाए। तो देखिए जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -2 x के बदले -2 का स्क्वायर प्लस 5 x के बदले -2 प्लस 6 यही ना। अच्छा तो ये स्क्वायर यानी -2 गुना -2 प्लस 5 गुना -2 प्लस 6 वही चीज लिख दिए। तब माइनस गुना माइनस 2 गुना 2 अच्छा प्लस है 5 गुना -2 तो -10 हो जाएगा क्योंकि 5 गुना -2 तो -10 और प्लस में 6 अच्छा प्लस 4 प्लस माइनस 10 और प्लस 6। देखो बुआ अब 10 रुपया कर्जा लिए और 4 रुपया 6 रुपया मेरे पास है यानी 10 रुपया मेरे पास है 10 रुपया कर्जा भी लिए तो ये दोनों जुटेगा प्लस वाला 6 4 -10 बराबर 0। देखो चर का वैसा मान यानी इस x का वैसा मान जो पूरे बहुपद का क्या कर दे 0 आया क्या है बहुपद। तो ये चर का मान है, शून्यक जो आता है वो किसका मान रहता है चर का मान यानी x बराबर क्या आया -2 x बराबर क्या आया -3। एक बार और रख सकते हैं, देखिए अवरी लिखने ऐसे जब x बराबर -3 रखने पर अब x बराबर -3 भी रख के देखो 0 आ जाना चाहिए। समझ जाएंगे कि हमारा बना हुआ सही है। शून्य का मतलब होता है बहुपद को 0 कर दे। अच्छा देखिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 5x प्लस 6 यही ना है। x के बदले क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 प्लस 6 यही ना। तो ये क्या हो जाएगा अब देखो -3 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 3 9 डायरेक्ट 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए ना ऐसे -3 गुना -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 6 बोला है 3 तिया 9। अच्छा ये प्लस यहाँ देखिए प्लस 5 गुना -3 प्लस 5 गुना -3 तो प्लस आगे छुपा सकते हैं 5 तिया -15 माइनस प्लस 6 ये दोनों जुट जाएगा ये कर्जा में है ये घटेगा 9 6 15 -15 बराबर चर का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर दे उसे हम क्या कहते हैं शून्य क्या शून्यांक कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। पहले नोट करो फिर समझेंगे नोट करो। बहुपद 6x स्क्वायर -7x -6 का शून्य क्या शून्यांक ज्ञात करें वही क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका संगत समीकरण कर देंगे
बहुपद देखिए एकदम आराम से सीखते चलो। बहुपद का संगत समीकरण बताइए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 बराबर जीरो। अब बताओ ये दोनों गुना मध्य पद को बांटना। देखो 6x स्क्वायर गुना 6 अच्छा 6x स्क्वायर गुना देखिए -6 है। -6 है कि +6 है बताओ। -6 है। छोड़िए पहले ये दोनों के गुना 6 छक 36x स्क्वायर 6 छक 36 को क्या करिए तोड़ दीजिए। तोड़िए तोड़ो टूटेगा गड़बड़ा आ जाएगा। क्वेश्चन में गलती दे रहे किताब देखा क्वेश्चन बाय मिस्टेक 3 था -3 कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अब समझ ले तब लिखा लिखी करिए। देखिए बहुपद का संगत समीकरण करने पर अच्छा तुमसे टूट गया था 6 छक 36 अच्छा देखते 36 2 18 2 9 3 3 टूटा है तो देखिए 2 2 नहीं 3 3 9 9 4 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा जबकि यहाँ 7 है। गड़बड़ा जाता है टूटने का तो टूटबे करेगा। छोड़ो 36 वाला नहीं टूटेगा। अच्छा देखिए तो अब जरिए इसको देखते हैं। मध्य पद को क्या करना है मध्य पद को बांटना है। मध्य पद को बांटना ये दोनों के गुना करेंगे 6x स्क्वायर गुना 3 यही ना नूनू तो छोतिया 18x स्क्वायर 18 को तोड़ दीजिए। 18 को तोड़ेंगे 2 से 9 3 3 अब नहीं ना तो देखो अब इसको 2 3 3 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ जाड़ के ही आ जाना चाहिए। जोड़ या घटा के आ जाना चाहिए। आई दोनों तो गुना करके आ जाएगा 2 तिया 6 6 तिया 18 तो आ जाता है बोला। x क्यूब आ जाएगा। दिक्कत लग रहा है तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले 2 को अकेले रह दीजिए 3 गुना 3 9 3 गुना 3 9 2 को रूप में तोड़ना है हमको। इसको 2 भाग में ना बांटना है कि 3 भाग में बांटना है। तो देखिए आ गया हमको यहाँ कै भाग 3 भाग आ गया है 2 3 3 तो 3 भाग में हमको थोड़ी तोड़ना है 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ना है तो हम एगो 2 को रखते हैं एक ही रखना होगा 2 को रखेंगे उसके बाद दोनों गुना कर देते हैं 9 तो 9 गुना 2 18 x गुना x आ जाता है। अब यहाँ पे 7 आना चाहिए जोड़िए घटा के 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा लेकिन 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा ना चलो लगता है आ जाएगा जी। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे अच्छा कैसे आएगा जी 9 में से -9 रखेंगे यहाँ प्लस रखेंगे तब आएगा। ये कैसे -9 के मतलब 9 रुपया कर्जा लिए यहाँ कर्जा में लाना सिंपल सी बात है। यहाँ कोची में लाना कर्जा में लाने का मतलब ज्यादा हमको कर्जा लेना पड़ेगा तभी ना कर्जा में रहेंगे। तो देखो कर्जा लिए 9 रुपया और मेरे पास 2 रुपया दे देंगे तो ये 7 रुपया देना बचेगा -7x। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ वाला देखना है यहाँ वाला देखना है। अगर यहाँ प्लस कर देंगे ऐसे यहाँ घटे में ही वाला 2 तो प्लस में 7 आ जाएगा प्लस में 7x यहाँ है प्लस में 7x माइनस में तो 9 में 2 नहीं घटाना ऐसे लिखेंगे 6x स्क्वायर अब प्लस 2x इसको प्लस रखेंगे इसको माइनस प्लस 2x माइनस 9x -3 बराबर लड्डू। यही बैठाने में दिक्कत होगा। बैठाने में बहुत समय भी लग सकता है। बैठाने में 2 दिन लग सका जितना मेहनत करें उतना जी। हाँ बैठाने में 2 दिन का भी लग सकता है समय आपको। तो हमें एकाएक देखना होगा। पहले ही दोनों गुना करें 2 तिया 6 6 और 3 6 तिया 18 तो आ गया x गुना x आ गया
लेकिन 6 में 3 घटाएंगे तो 3 और जोड़ देंगे तो 9, जबकि यहाँ आना चाहिए 7, जी तो ये नहीं होगा। तो ये करेंगे फिर एकाएक की करेंगे। अच्छा अब की करें। अच्छा अब दोनों गुना करते हैं। जी 3 3 9 2, एकाएक अपना चेक करे पड़ेगा, जी, चेक करके बैठाना होगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या बैठा लिया हम, इस दोनों को गुना किए। फिर से समझ ले एक बार, यही तो मेन बैठाना है। जी। आज बैठावे लगी सीख गए नहीं, ये क्लास 9th में बैठावे वाला चीज है वो, 9th 8 में 8 9th में पूरा पढ़े के हम एकदम एक चैप्टर पढ़े के हैं, बड़का बड़का चैप्टर है, इतना बार की रटा जाना है। देखो क्या किए, ये दोनों के पहले गुना 6x² गुना 3 6 तिया x², 18 को तोड़ दीजिए, 2 से 9 3 से 3। तो देखो इसको तोड़ने के लिए हम दोनों गुना किए हैं, जी और इसको अकेले छोड़ दिए, 3 तिया 9 और गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, x गुना x आ जाएगा, और 9 में 2 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा। दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खाली ध्यान देना ही कि माइनस इसको रखें कि इसको रखें, इसको प्लस इसको माइनस रख दिए, इसको प्लस रख दिए। तब देखो 2 रुपया मेरे पास, 9 रुपया कर्जा लिए, 2 रुपया देना होगा, तो 7 दे देंगे तो 7 रुपया कर्जा देना बच जाएगा। यानी अब हम यहाँ क्या किए, प्लस 2x और माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों गुना करके ये बुलाना चाहिए, पता है ये द्विघात समीकरण में फिर पढ़ाएंगे ये चीज। अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, देखिए x कैसे, 2x कॉमन है, बोले कैसे, इसमें भी 2 है, 6 में 2 नहीं है, और x इसमें भी, x इसमें भी, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा नूनू, 3x, अब प्लस में 2x तो बाहर हो गया, तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा नूनू, 1। अब देखो माइनस कॉमन लेंगे, अब माइनस के बाद 3 कॉमन ले लेंगे, 3, यहाँ 3x बच जाएगा, अब माइनस माइनस तन होता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 तो बाहर कर दिए, 1 बराबर 0। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, माइनस था सर प्लस कर दिया आप, समझ में आ गई। नहीं। देखिए इसका सोल्यूशन करें तो देखिए माइनस 3 गुना माइनस 3 तिया 9 x, और माइनस गुना प्लस माइनस 3 की 3, देखिए वही चीज है लेकिन नहीं दे। यानी जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, अब प्लस यहाँ पे कॉमन लेते तो नहीं चिन्ह चेंज होता, माइनस के माइनस रह जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस 3 दोनों दोनों माइनस था, तो माइनस दोनों में है, एकरो में दोनों में माइनस, माइनस कॉमन, 3 एकरो में दोनों में 3 है तो 3 कॉमन, माइनस दोनों में माइनस कॉमन, 3 दोनों में 3 कॉमन, तो यहाँ बच गया 3 तिया 9 होता है, यानी 3x बच गया। अब माइनस कॉमन हो गया, माइनस तो बाहर निकल गया, तो माइनस के बदले क्या बच गया, प्लस, 3 बाहर आ गया, 1 बराबर 0। समझ में आया बात, दोनों मिल गया होगा दोनों। अभी दोनों फिर कॉमन, 3x प्लस 1 कॉमन, तो क्या बच गया, 2x माइनस 3 बराबर में, अच्छा अब एक के 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए 3x बराबर माइनस 1 प्लस तो माइनस, बात समझ में लो, प्लस 1 इधर प्लस में, इधर गया माइनस। अब देखिए ना गुण 3 गुना में है, x बराबर माइनस 1/3, कोई दिक्कत यहाँ भी देख लेंगे, हो जाएगा 2x बराबर माइनस 3 है, ये है तो आके खाली 3 हो जाएगा, माइनस तो प्लस, 0 प्लस 3 3 है, 3 ना आएगा। अब देखो इन्हें 2 गुना में x बराबर 3 भागा 2, x का 2 माना गया, x का कौन माना गया, 2 माना, x का मान शून्यांक हमको पता हो गया कि वो x के बदले माइनस 1/3 रखिए, और x के बदले 3/2 रखिए तो 0 आ जाएगा। देखिए रख के देखते जांच कर लेते हैं एक बार कि सही बना हुआ है कि गलत, जांच जरूर करना है ऐसा क्वेश्चन में। बहुत जब शून्यांक ज्ञात करना होगा तो जांच कर लीजिए कि सही बना हुआ है मेरा कि गलत है। देखिए कैसे जांच करेंगे, जब x बराबर माइनस 1/3 रखेंगे, है ना ननू, जब x बराबर माइनस 1/3 रखने पर देखिए बहुपद क्या था,
छो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यही ना था बहुपद बराबर 0 कहाँ था? ये तो यहाँ हम संगत समीकरण किए हैं, क्वेश्चन तो हमारा इतना ही था, यही था बहुपद बराबर 0 तो हम लाए हैं क्योंकि बराबर 0 लाना है। 0 आएगा, क्या बोले हैं, चर का वैसा मान जो बहुपद को 0 कर दे उसे हम शून्य क्या शून्यांक कहते हैं। तो 0 तो लाना है हमको इसका मान रख करके, तब ना 0 का मान आएगा, इस बहुपद का मान आएगा। चलिए देखिए x के बदले क्या रखना है, यानी 6। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता, 6 गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, माइनस 7 गुना एक्स माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं, इसको खाली तोड़ के लिख दिए, बीच में गुना लिख दिए। 6 गुना x के मान बोलिए -1/3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस 7 गुना -1/3 माइनस 3। अच्छा ये 6 गुना देखिए स्क्वायर है बउआ, तो इसको -1/3 गुना -1/3 बोल सकते हैं ना, माइनस माइनस ऊपर ऊपर गुना नीचे 9 नहीं 3 9, और इसको हम कह सकते हैं ऐसा 1/9 माइनस, अब यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 है, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, देखिए -7/1 गुना -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर ऊपर गुना 7/3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7/3 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए अभी तो 3 से कटेगा, गुना में कटता है, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी ऊपर में आ गया 2/3, ऊपर 2 गुना 1 2 3 प्लस 7/3 माइनस 3 नहीं कुछ तो नीचे, एलसीएम बोलिए, एलसीएम बोलेंगे, एलसीएम 3, तो 3 हो गया, यानी 2 + 7 यहाँ 3 बार में -9 7 2 9 7 2 9 जुट्टे में -9/3, 9 में से 9 गया 0/3। अब बताइए हम आपको बताए थे कि यदि ऊपर 0 तो उसका मान 0, अगर नीचे 0 तो उसका मान इन्फिनिटिव, सॉल्यूशन नहीं होगा, बताए थे कि नहीं बताए थे, यानी 0 आ गया कि नहीं आ गया, यानी चर का वैसा मान जो बहुपद को क्या कर दे 0 कर दे, आता है समझ में। अब फिर एक बार और रख सकते हैं जांच करने में, एक मान अभी आवल है नहीं आवल है, एक बार 3, अब देखो x बराबर 3/2 रखने पर तो क्वेश्चन तो वही था, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, x के बदले 3/2 रखे, 6 गुना तो ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 गुना 3/2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, माइनस 3, 6 गुना 3 3 9 2 दूनी 4, दोनों पे पावर है, 3 पर भी 2 पर भी, माइनस कटेगा तो नहीं है, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नहीं कुछ तो नीचे 1, तो 7 21/2 माइनस 3, ये कटेगा 2 से, 2 3 6 2 दूनी 9 3 27/2 माइनस 21/2 माइनस 3/1, एलसीएम बोलिए 27 माइनस 21 1 दूनी 2 माइनस 6 27, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, कर्जा 21 रुपया, कर्जा 6 रुपया, कर्जा कै रुपया 27 रुपया, 21 रुपया कर्जा लिए इससे, 6 रुपया लिए इससे, कै रुपया कर्जा ले लिए 27, बट्टा में 0/, मतलब जब ऊपर 0 तो 0 उसका मान, बात समझ में आया। तब ये हुआ शून्यांक क्या शून्यांक ज्ञात करना, इसको भी आप नोट कर सकते हैं।